रीवा से बड़ी खबर है। पहाड़िया कचरा प्लांट में लगातार हो रहे हादसों और कर्मचारियों की उपेक्षा को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं किसान नेता कुंवर सिंह पटेल और प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने तीखा हमला बोला है। नेताओं ने आरोप लगाया का अड्डा बन चुका है। उन्होंने प्लांट के ठेकेदार रैम की कंपनी और रीवा हॉस्पिटल प्रबंधन पर साठगांठ के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हादसों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बताया गया है कि 6 जून को प्लांट में सफाई करने वाले श्रमिक श्रीलाल कुम्हार को बिना ट्रेनिंग और बिना सेफ्टी किट दिए जबरन आग से भरी भट्ठी में काम करने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। नतीजतन श्रीलाल गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए रीवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब रीवा हॉस्पिटल में बर्न यूनिट ही नहीं है तो किस अधिकार से घायल कर्मचारी को भर्ती किया गया? क्या यह किसी गहरी मिलीभगत और लापरवाही का मामला नहीं है? उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 1 महीने में कचरा प्लांट के अंदर 3 कर्मचारियों की झुलस कर हालत खराब हो चुकी है और उन्हें बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। कुंवर सिंह पटेल और विनोद शर्मा ने यह चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों को न्याय नहीं मिला तो सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने यह भी पूछा है कि क्या घायल श्रमिक के इलाज और पुनर्वास की जिम्मेवारी रीवा MSW लेगा? बिना ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण के काम क्यों करवाए जा रहे हैं? लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और विभाग प्रमुखों पर कार्यवाही कब होगी? क्या रीवा MSW बताएगा कि अब और कितने हादसे होने हैं? विपक्ष ने सवाल उठाया है कि 4 से 5 महीनों में कई हादसे हो चुके हैं, जिससे कई परिवारों की आर्थिक हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। पहाड़िया कचरा प्लांट में हो रही इन घटनाओं ने न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता भी पैदा कर दी है। रेनकोट पहने तो पन्नी आज चप्पा की गया हूँ जी सर। तो दूसरी बार में देवेंद्र कौर इंचार्ज है। हाँ। और जीवी भी थे। उसमें गर्म से पानी दे रहे हैं फायर ब्रिगेड को और तो क्या काम करते हैं? नहीं काम किया, अपना दूर बहुत ज़्यादा था, एक बार भाड़ा तो नहीं टेंशन, मतलब हम लोग बाहर खड़े हैं, सर आप बाहर खड़े हैं, अंदर घुसे हैं, समस्या हो रही नहीं करते। फिर 10 मिनट बाद पूरा गिर गया। क्या गिर गया? ऊपर का धूल राख गर्म पूरे शरीर में? हाँ, बस गिरा मेरे ऊपर आ गया तो मैं नीचे चला जाऊँगा, तो बचते हुए तो मैं सीधा एक बार एक खिड़की मारा, उसमें दरवाज़ा नहीं रहता मीटर में, तो मैं सीधा एकदम खिड़की की तरफ कूदा। पहले भी सुपर हीटर में घुसते थे? आपकी पहली बार घुसे? पहली बार घुसे। पहली बार घुसे? पहले बाहर का आदमी आते थे उसके थे। मैंने कोई पहले ट्रेनिंग नहीं दिए थे, सीधे घुसेड़ दिए? हाँ, इस बार पहली बार घुसा हूँ। पहले बाहर का आदमी घुसते थे, आते थे साफ करने, तो पहले ठंडा भी हो जाता था। इस बार तुरंत अभी रात में बंद हुआ, दिन में घुसे। कल की घटना? कल कितने बजे? 4 बजे। फिर तुम्हारे घर वालों को कोई सूचना दिया? सीधे यहीं ला के लिटा दिया? भैया का लगवाना लड़का से फोन नंबर रहा, मोबाइल वाइल सब हाथ में बनते नहीं थे। समझ गए। होश में थे कि बेहोश हो गए थे? होश में थे, लेकिन इतना वो हो गया था कि क्या होगा, लगता था कि वहीं मर जाऊँगी। फिर हिम्मत जुटा के मैं सोचा कब से हाथ को निकल जाए। यहाँ फिर लेके कौन आया? कंपनी के लोग आए कि भैया ले आए? कंपनी के लोग फिर आए। सरकारी अस्पताल में नहीं लगेगी क्या डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर तो यहाँ का दवाई कर रहे हैं। बर्न यूनिट है, तो पैसा वैसा दिए अलग से? पैसा तो आते हैं, दवाई वाई को दे जाते हैं, अलग से नहीं दिए। जैसे खाने में खाने तक का पैसा नहीं दिया? नहीं, सिर्फ दवाई सुजीत आते हैं, तो दवाई वाई। सुजीत को आए?
ये सिटी वाले हैं, सिटी सुजीत पटेल, सुजीत सिंह। रीवा हॉस्पिटल में रैमकी कंपनी के द्वारा एक वहाँ पर प्रजापति समाज का एक व्यक्ति रैमकी की लापरवाही से लगभग 40% जल गया है। उसको हम देखने गए, हमको सूचना मिली। हालांकि रैमकी कंपनी ने न नगर निगम प्रशासन को बताया और न ही संबंधित थाने में सूचना दी। सबसे पहले कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए तो थाने में सूचना देना चाहिए, और न ही उसके परिवार, उसकी वाइफ भी हमसे मिली। बाद में उसके परिवार को एक वहाँ कोई पहाड़िया का व्यक्ति है तिवारी, उसके माध्यम से उसको सूचना मिली कि आपके पिताजी जल गए। और वहाँ जब गए तो मैं वही देखा कि रैमकी की लापरवाही है, रैमकी को उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार से 4 घटना पहले भी हो चुकी हैं, 4 घटना हो चुकी हैं। जो ट्रेनिंग शुदा नहीं है उनको, जो विदाउट किट, सेफ्टी किट उसमें आग करके, ये तो सीधे सीधे ये है कि आप हत्या कर रहे हैं। हमको उसको पहले ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग के बाद उसको वहाँ पे डालो। तो ये रैमकी के प्रति लापरवाही है। रैमकी के ऊपर FIR होना चाहिए और इसका मुआवजा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। उसके दोनों हाथ जल गए, किसी काम करने, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी इसमें नगर निगम कमिश्नर से मेरी अभी बात हो गई है, अब उसमें आगे देखता हूँ कि GM क्या करता है। क्या यदि और होगा तो अपन धरने में बैठेंगे, न्याय के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसी हालत उनकी है। रीवा नगर निगम का कचरा प्लांट है पहाड़िया में, उसमें मजदूर काम कर रहा था श्रीलाल कुम्हार। वो वहाँ काम करते करते उनको बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी किट के उनको चिमनी में भेज दिया गया। जहाँ आग का गोला निकल रहा हो वहाँ रेन कोट पहनकर किसी को आप भेज देंगे तो वो जलेगा ही। वो जला, लोगों ने उसको लाके अस्पताल में भर्ती कर दिया। तब तक उन्होंने परिवार वाले को सूचना नहीं दी। परिवार वालों को गांव के ही तिवारी जी ने खबर दी, उनके परिवार के लोग आए, भर्ती किया। फिर हम गए रीवा अस्पताल। हाँ। आश्चर्य की बात यह है कि रीवा अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूं पूरे प्रशासन को देखकर, पूरे कचरा प्लांट के मैनेजमेंट को देखकर कि जिस अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं है, आप उस श्रमिक को वहां लाकर भर्ती कर दिए। किस आधार पर? बिना किसी पुलिस की सूचना के, बिना परिवार की सूचना के, बिना किसी भी प्रकार सहायता के आप लाकर वहां भर्ती कर दिए। मैं रीवा अस्पताल के प्रबंधन को भी कहना चाहता हूं कि क्या सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं? जो चीज की सुविधा आपके पास नहीं है, क्या वो चीज आप कर सकते हो? बर्न यूनिट आपके उसमें नहीं है, आप जले हुए आदमी को भर्ती कर रहे हैं। फिर नॉर्मल उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करके सभी के साथ कर रहे हैं। इंफेक्शन होगा, वो बीमार है, उसके शरीर के आधे अंग जल गए। अब क्या आप किसी को जान से खेलने का आपको अधिकार है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कचरा प्लांट के प्रबंधन को कि उसकी जान की आप जान से खिलवाड़ मत करिए, उसको सहायता प्रदान करिए। और रीवा अस्पताल के प्रबंधन को कहना चाहता हूं कि आप अस्पताल हो, भगवान की श्रेणी में डॉक्टर है, पर जान लेने की श्रेणी में मत बनिए, हैवान मत बनिए। जिस काम को आप कर सकते हैं वही करिए। सारी जिम्मेदारी, सारी ठेकेदारी आप मत लीजिए। होगा आपके ऊपर किसी स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ, पर हर जगह वो हाथ आपका काम नहीं देगा। ईश्वर से डरिए। वो श्रीलाल प्रजापति जो है, उनकी जान बचाने के लिए, उनके साथ न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है।
हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।